दीक्षित। और आज हम बैठे हैं धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी, जो भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय हम उनसे बात करते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न होने के बाद चौथा चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे चुनाव के समय पे मणिशंकर अय्यर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो कांग्रेस के, उनके द्वारा एक बयान आया है कि पाकिस्तान संप्रभुता राष्ट्र है और उससे सम्मानजनक तरीके से बात करी जाए। तो वो क्या आशय रखते हैं और क्या उनका कहना है इस विचार पे राष्ट्र हित में? नमस्कार संदीप जी, मैं धीरेन्द्र सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हल्दर किसान यूनियन। जो मणिशंकर जी ने कहा है कि पाकिस्तान संप्रभुता देश है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आतंकवादी देशों की एक खान है, जहां आतंकवादी पैदा होते हैं। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ आतंक फैलाना ही कार्य होता है। तो मैं नहीं समझता कि इस समय उनको ये बयान देना चाहिए। मैं आज भी अपनी बात के लिए आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान इस समय भुखमरी की हालत में है, वो अपने लोगों को पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और लोग कहते हैं, जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं, ये परमाणु बम से लैस हो चुका है। तो हिंदुस्तान भी परमाणु बम से है, हिंदुस्तान के पास में अभी परमाणु बम है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सोच है वो दूसरों का कल्याण करने की सोच है। आज तक हम लोग जो बात करते हैं दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। हमने कभी, कोई कह सकता है हिंदुस्तान ने कहीं आतंक फैलाया? हिंदुस्तान ने कभी आतंक नहीं फैलाया है। हिंदुस्तान ने लोगों के दूसरे देशों की सेवा की है। ज़रूरत पड़ी है तो अपने सैनिक भी भेजे हैं और डॉक्टर्स भी भेजे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको मेडिसिन वगैरह का भी कार्य किया है। सोलंकी जी, आपने अल्प समय में राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में अपना संगठन खड़ा कर दिया। इतने लोकप्रिय आप होते चले गए कि लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में अपना नेटवर्क खड़ा करने के बाद में आप ये किस तरह की पॉलिसी आपने अपनाई जो इतने अल्प समय में अपना संगठन खड़ा करा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने जो कार्य किया है वो किसानों के लिए किया है। हमने कोई इसी राजनीतिक दल के लिए कार्य नहीं किया, हमने सिर्फ किसानों के लिए कार्य किया। और लोगों का विश्वास और प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता चला गया। तो ये संगठन जो 13 अगस्त 2022 में हमने इसका पौधा लगाया था, आज वृक्ष के रूप में आप लोगों के सामने है। लोगों की, सिर्फ किसानों के लिए। और व्यापारी, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है या शोषण होता है, उस कार्य को उठाने के लिए भारतीय हल्दर किसान यूनियन हमेशा सदैव 24 घंटे तैयार रहती है। सोलंकी जी, चूँकि हम लोग, आप और हम उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कुल मिला के अभी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, जो किसानों के लिए जाना जाता है। खासकर वहाँ जनमत किस पार्टी को आप देख रहे हैं, कौन जनमत के करीब पहुँचा है? देखिए, ये वोट देने का अधिकार है लोगों का, और उसमें जनमत का तो ये मान के चलिए कि हम अभी उसमें कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए मैंने वोट, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, तो मैं अपना वोट ओपन नहीं करूँगा ना, ये मेरा अधिकार है। ऐसे ही लोगों ने जो वोट डाले हैं उनका अधिकार है। ये तो 4 जून के बाद में पता लगेगा कि क्या नतीजा निकल के आता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर विरोध भी हुआ था। क्षत्रिय समाज ने विरोध किया, और वो विरोध किया गुजरात से शुरुआत हुई थी क्षत्रिय समाज की, जो कि गुजरात के मंत्री जी हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो उन्होंने एक क्षत्रिय समाज के लिए कहा कि इन्होंने जो बहन बेटियों से के द्वारा समझौता किया, चाहे मुग़ल हों चाहे अंग्रेज हों, उनके द्वारा समझौता किया, तब इन लोगों ने अपना राजतंत्र किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के द्वारा माध्यम से कि राजपूत ने कभी भी समझौता नहीं किया। राजपूत हमेशा बलिदानी रहा है, उसने बलिदान किए। आप लोगों को याद होगा, कुंटलो जनेऊ इकट्ठा हो गया था, वो राजपूत बलिदान की वजह से हुआ। अगर राजपूत अपने देश के लिए
सर्वोच्च न्यौछावर करता है। उसने अपने बलिदान किया देश के लिए। अगर वो देश के हित में नहीं होता तो आज राजपूतों की संख्या 8% 9% की बात करते हैं, तो ये हम लोगों की भी संख्या 20% होती। जहाँ 16-16 साल के लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो वो कहाँ गया राजपूत का बलिदान? वो कहाँ गया? इन जो महान वीर लोग थे, उन लोगों के बलिदान को हम आज इस तरीके से देखा जाता है तो बड़ा शर्म की बात होती है हम लोगों के लिए। हालांकि हम किसान यूनियन से हैं, भारतीय हलदर किसान यूनियन है, हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब महान आत्माओं के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शर्म भी आती है, दुख भी होता है। सोलंकी जी, सरकार से और कई किसान संगठनों से बड़ा मतभेद रहा है। इस बीच आपका सीमित मतभेद रहा है और समय समय पर आप किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे, आवाज़ को उठाते रहे, लेकिन फ़र्क इतना आया है कि उनका ज़्यादा विरोध रहा है सरकार की नीतियों से और आपका कुछ हद तक सीमा के अंदर विरोध रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार की कई नीतियां थी जो हमने धरातल पर लाने की कोशिश की थी, योजना इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने उसका स्वागत किया। लेकिन सरकार से हम ये भी एक अपील करते हैं और उनसे कहते हैं, जैसे आपने 2014 के मैनिफेस्टो में आपने कहा था किसान आयोग का गठन करेंगे, तो उसकी भी मांग करते हैं हम, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। जो योजना अच्छी है आपकी, हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें, इनकी योजना कई ऐसी चली थी, जैसे कुसुम थी और PMFME थी, इनका हमने स्वागत किया। एक और सरकार से हम कहेंगे, अभी मेरे पास जियो नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है बिजली विभाग के द्वारा, तो वो ये बताया गया है 10 हॉर्स पावर का जिसके पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसका बिल माफ़ होगा और 10 से ऊपर का ट्रांसफार्मर होगा उसका बिल माफ़ नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे पास में लिखित में नहीं है, इसकी मैंने सूचना मांगी है। अगर मेरे पास सूचना आएगी तो मैं फिर इस बात के लिए भी सरकार का विरोध करूँगा कि आप सरकार को ट्यूबवेल माफ़ कर रहे हैं, तो इसमें आपने टेक्निकल पॉइंट क्यों लगाया कि 10 हॉर्स पावर से का जो है बिल माफ़ करेंगे, 15 हॉर्स पावर वालों का नहीं होगा। इसके लिए जब तक लिखित में नहीं होगा तब तक हम कोई विरोध नहीं करेंगे। जिस समय मेरे पास लिखित में सूचना आ जाएगी तो हम इसका पूर्ण जोर से विरोध भी करेंगे। सोलंकी जी, सबसे कई राजनीतिक दल चुनाव मैदान में और दमखम से पूरे अपने लोक लुभावने मुद्दे और पॉलिसियाँ अपनी जनता के सामने ला रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा दल ऐसा मुफीद देख रहे हैं जो अपने किसान संगठनों से, अन्य संगठनों से जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय समाज में भी बड़ा कद है आपका और राष्ट्रीय स्तर पर इस किसान संगठन को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोगों से बड़ा नेटवर्क है आपका, तो क्या उम्मीद करेंगे और कैसे राजनीतिक दल को सत्ता सौंपेंगी? देखिए, हम लोग अराजनीतिक दल है, हमारे लिए कोई भी सत्ता पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, हम लोग अराजनीतिक हैं। हमारे लिए सिर्फ वही लोग हैं, अगर जो किसान के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसानों की सेवा करेगा, अन्न देवताओं की सेवा करेगा, उसके साथ हम हैं। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, हम किसी के लिए ना उसके समर्थन कर रहे हैं ना हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष बैठता है, जिसकी भी सरकार बनेगी और वो किसानों हित के लिए कार्य करेगी, तो खुले दिल से हम उसका सम्मान करेंगे और समर्थन करेंगे। और अगर वो विरोध करेगी और अगर उनके लिए किसान देवताओं के लिए कार्य नहीं करेगी तो हम खुल के विरोध भी करेंगे। सोलंकी जी, अब तक जो सत्ता आई है भारत सरकार में, जिन्होंने राष्ट्र की सत्ता संभाली है, सबसे अच्छा किसानों के हित में कौन सी सरकार ने काम करा है, किस दल की सरकार ने काम करा है? तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किसानों के मसीहा स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे और इसीलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। आज सरकार भाजपा हो या कांग्रेस की बने या किसी की भी बने, लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको चाहिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि आप अपने घोषणा पत्र में
लिख के दे दें हम किसान आयोग को गठन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, अब हम किसान जागरूक हो चुका है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग क्रांति लाएंगे और इसमें फिर बदलाव भी करेंगे। सोलंकी जी, वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उनके किसानों के प्रति क्या क्रियाकलाप रहे और किस हद तक संतुष्ट रहे और उनके बारे में क्या आशा रखते हैं भविष्य के लिए? देखिए, भाजपा सरकार ने जो किसान योजना लागू की, उनकी योजना बहुत अच्छी हैं, लेकिन सरकार ने उन योजनाओं पर अमल नहीं किया। उन्होंने धरातल पर नहीं देखा। अगर वो जिलेवार लोग समीक्षा बैठक करते, ये देखते कि किसको उसमें लोगों का फ़ायदा हुआ है, किसको सुविधा मिली है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो जिला प्रशासन है उन्होंने कागज़ों पर लिख के ऊपर योजनाएं भेज दी कि इनको लाभ मिला। अगर उन्हीं योजनाओं का लाभ किस किसान को मिला है, हमें जिलेवार सूचना दे दे। हम उन किसानों से भी मिलना चाहेंगे कि उनको क्या लाभ मिला। योजना लागू करना और धरातल पर लाना बहुत बड़ी बात होती है। सरकार की योजना अच्छी ला रही है, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो रही है। तो ये थे धीरेन्द्र सोलंकी जी, भारतीय हल्दर किसान के यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका अपना कहना है कि योजनाएं तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी दी, मोदी सरकार ने, क्योंकि उनके अधिकारियों द्वारा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं किया गया, उनको धरातल पे सलीके से नहीं उतारा गया जो डोर टू डोर किसान तक पहुंच सके। इससे बड़ा असंतोष पनपा है किसानों के अंदर और ये सारी खामियां रही हैं। इनको भविष्य में सुधारा जाए। अगर मोदी सत्ता दोबारा सत्ता में आती है मोदी सरकार, तो दोबारा सुधारा जाए।